भरने का प्यार गंभीर चिंतन है कि मिट्टी के बर्तन का मतलब है जीवन को बेहतर बनाने का, वैवाहिक जीवन को खुशनुमा बनाने का, पारिवारिक लाइफ को बेहतरीन बनाने का एक साधन है। भरने का, प्यार में आ रही समस्याओं का समाधान करने का, शादीशुदा जीवन को बेहतर बनाने का, वैवाहिक जीवन को खुशनुमा बनाने का। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को श्रेष्ठतम करने का एक अद्भुत साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपनी लाइफ में प्यार भरने का, रिलेशनशिप बेहतर बनाने का, शादीशुदा जीवन बहुत अच्छा कर देने का एक अच्छा माध्यम है। यहाँ पर शादी के पहले की समस्या, शादी के बाद की समस्या का पूरा समाधान किया जाता है। शादी हो नहीं रही हो या शादी चल नहीं रही हो, या आपका अपना लव रिलेशन हो या आपका पर्सनल रिलेशन हो, आपका अपना जैसा भी रिलेशनशिप हो, जहां बात रिलेशन की, प्यार की, संबंधों की, मधुरता की है, वहां लव विद एस्ट्रोलॉजी है। हमारे यहाँ का सक्सेस रेट 95% प्लस है। हाँ, यहां पर 20 लाख लोग धन्यवाद कर चुके हैं, अभी उसके ऊपर जा रही है संख्या। काम होने का या नहीं होने के बहुत सारे कारण हैं। अगर आपके जीवन में चीजें रुक गई हैं, ध्यान से समझना, गंभीर चिंतन है। तुम्हारे जीवन में चीजें रुक गई हैं, अधिकतर प्रयत्न करने के बाद भी कुछ भी संभव नहीं हो पा रहा है। हर संभव कोशिश कर लिया पर कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तुमने हर तरफ हाथ पैर मार लिए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, जाने कितने पंडित पुजारी, महात्मा, संत, अमलात्मा और जाने कितने मुल्ला मौलवी तांत्रिकों के चक्कर काट लिए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। आज उसका कारण, वारण और निवारण कंप्लीट बताया जाएगा। आज मैं कह रहा हूं कि सिर्फ आपको एक छोटा सा दिया इन पत्तियों के ऊपर रख करके जलाना है। पूरा का पूरा विश्लेषण आपके सामने साझा कर रहा हूं। आज मैं वो सब कुछ आपको बताने वाला हूं, आपके जीवन में एक्चुअल प्रॉब्लम आती कहां पर है और क्यों दिक्कत आती है। क्या ऐसा कारण है जिस वजह से सब कुछ खत्म हो जाता? कहीं इसके पीछे आपके जीवन में पितृदोष, वंश दोष, परंपरा दोष या किसी देव के रुष्ट होने की बात तो नहीं नजर आती? कहीं कोई देवी देवता, कहीं आपका ही अपना इष्ट, कहीं आपके ही कुल देवी या कुल देवता की रुष्टता तो इसमें नहीं है? अगर है तो जाने कैसे, और अगर समझे भी तो उसका निवारण कैसे करें? ये पूरा का पूरा विश्लेषण आज है। एक छोटा सा वॉइस मैसेज ले रहा हूं, उसके बाद सीधा आपसे बात करेंगे। वॉइस मैसेज प्लीज। थैंक यू गुरुजी, मैं आपके साथ जुड़ी जी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, आपने मेरा मार्गदर्शन किया और मेरा इतना सपोर्ट किया, इतना साथ दिया कि मैं आपका थैंक यू करते हुए भी थकना नहीं चाहती। इतना सारा थैंक यू, मेरे पास कोई शब्द नहीं है अपनी जो भाव प्रकट करने के लिए। इतना मुझे आता नहीं है बोलना, मैं बोल रही हूँ। थैंक यू 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 सो मच वीर जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपके जीवन की हर सुविधाओं को पूरी तरह से उत्पन्न करे। आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट रहने ही ना पाए। आपको हर तरफ से सुख, समृद्धता और वैभव मिले, ऐसी शुभकामनाएं करता हूं। आज मैं कह रहा हूं, तुम्हारे जीवन में संकटों को लाने के लिए कोई शक्ति काम तो नहीं कर रही है। कोई ऐसी शक्ति जो आपसे नाराज हो गई, आपसे रुष्ट हो गई, कोई आपसे अच्छे बुरे उपाय हो गए जो आपके लिए अच्छा होने के बजाय बुरा होने लग गया। कौन सा ऐसा कारण है? कहीं प्रसाद मानकर छोड़ दिया, कहीं किसी देवी देवता के लिए कुछ बोलकर नहीं किया,
कौन सी ऐसी बात है? कारण निकाले कैसे? क्योंकि इसका तो निवारण चाहिए। अगर हमने किसी को प्रेम किया है, अगर हमारे किसी से संबंध है, हमने किसी से विवाह किया, तो भाई हम हक रखते हैं उससे प्रेम करने का और उससे सुख पाने का। हमारा हक है ये। जीवन में दुनिया भर के दुख हैं, कोई कमी नहीं है। नानक, इस बाजार में दुख की कहां कमी थी, एक और मुसीबत मोल ले लिया। बड़े अच्छे कवि ने एक लाइन लिखी, हम पहले से ही, हाँ, गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे मुरलीधर, मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे मुरलीधर। कौन मुरलीधर? चलो ठीक है, भगवान की हम बात कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे लिए तो मुरलीधर वही है ना जिसको तुम प्रेम करते हो। दिल कहता है तुम सुंदर हो, तो आंखें कहती हैं दिखलाओ। हमारा प्रियतम, हमारा प्रेमी, हमारा पार्टनर बहुत अच्छा दिखता है, उसके बगैर हम रह नहीं सकते। ये भावना अगर मन में आती है तो आंखें कहती दिखाओ ना कहां है। आंखें कहती है दिखलाओ, तुम आते नहीं हो मिलने को, हम कैसे कहें देखो ये बैठे मुरलीधर। ब्लॉक करके बैठे हो, बात ही कहाँ करते। कितना समय हो गया है तुमसे बात किए हुए, एक मैसेज के लिए तो तरस रहे हैं। कैसे बात करें, कैसे कहें कि देखो ये है हमारे वो। ये भावना, ये संवेदना, ये सूचना, ये जो आपके अंदर का भाव है ना, इसे ठीक करने का साधन तुमने बड़ा प्रयत्नवत किया है। आज हम कह रहे हैं इसमें अगर कुछ रहता है, अगर इसमें कोई कमी रहती है तो उसे कैसे पूरा किया जा सकता है। संसाधनों की व्यवस्थाओं के आगाज पर अगर आप देखने जाएं तो जीवन कहता है कि आपको कुछ सॉल्यूशंस, कुछ उपाय करने चाहिए। सीधा उपाय की बात कर रहा हूं। आपको मैं बताऊं कि यहां पर आप देख सकते हैं बगल में, मैं आज कह रहा हूं कि त्रिदेवों की शक्तियों को समाहित करने की कोशिश करें। पहले वो सारे के सारे कारण एक एक नोट करिए। पहला कारण, फर्स्ट कारण क्या है साहब? पहला कारण है, अगर तुम्हें रात्रि में बहुत अचानक चौंक जाते हो तुम, अगर सोते सोते आप चौंकते हैं, सोते सोते अचानक डर जाते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है आपको रात्रि में सही समय पर सोना और सही समय पर जगना, क्योंकि आपका सोना और जगना दोनों अस्त व्यस्त हो गया है, तो ऐसी संवेदना, ऐसी संभावना बनती है कि कोई शक्ति आपसे रुष्ट है, जिस वजह से आपका काम नहीं हो रहा है। पहली बात। दूसरा, अगर आपके बाल बहुत झड़ते हो, अगर आपके चेहरे का नूर समाप्त हो गया हो, देखो तुम कुंडली देखना नहीं जानते, तुम शक्तियों को परखना नहीं जानते, लेकिन तुम अपनी आदतें तो जानते हो ना। नोट करो, ये सब चीजें हम लिख कर दे रहे हैं आज तुम्हें। तुम्हारे बाल झड़ते हो, चेहरे का नूर खत्म हो रहा हो, सौंदर्यता तुम्हारी कमजोर हो रही हो, तुम धीरे धीरे कमजोर हो रहे हो, तुम्हारी रौनक, तुम्हारी वो चाम, जो तुम्हारा चाम था ना, हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूं, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा अवरा कमजोर हो रहा हो,
तुम्हारी नाभि हमेशा गंदी रहती हो, आप जब भी हाथ उंगली लगाए वहां तो आपको वहां कुछ न कुछ गंदगी जरूर मिले, ऐसी कितनी ही सारी चीजें हैं, इस पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और एक खास बात, जिन लोगों को उल्टे सीधे सपने आते हैं, जिन लोगों को हमेशा अनचाहा डर बना रहता है, जिन लोगों के को बहुत खास व्यक्ति को खो देने का डर रहता है, गंभीरता से समझना, जो लोग खाने पीने में अच्छी चीजें बाद में खाना चाहते हैं, जिन लोगों को खाने पीने में बहुत गर्म खाना नहीं पसंद हो, जो लोग चाय से हमेशा जल जाते हो, ऐसी कितने ही लक्षण हैं जिन्हें ये देखकर समझा जा सकता है। और अगर तुम्हारे काम हमेशा रुक रहे हैं, तुम्हें अपयश मिल रहा है, तुम्हें यश नहीं मिलता, तुम्हें सम्मान नहीं मिलता, तुम किसी के लिए बहुत कुछ करते हो, उसके बावजूद भी तुम्हारी कोई बात समझने वाला नहीं है, ऐसी कितनी ही चीजों पर आपको समझने की आवश्यकता है। आज ये सारे के सारे लक्षण ये बताते हैं कि आपका अपना जीवन बहुत ज्यादा दुखदाई है और आपको सुख नहीं मिल पा रहा है। चाहे वो वैवाहिक सुख हो, चाहे रिलेशनशिप का सुख हो, चाहे प्रेम का सुख हो, और चाहे तुम्हारा आत्मिक सुख हो, वो नहीं मिल रहा। और अगर तुम्हें ये सब चीजें नहीं मिल रही तो सावधान, ये इंगित करता है कि कोई तो ऐसा तुम्हारा इष्ट, तुम्हारा कुलदेवी, तुम्हारी कुलदेवता, कोई तो ऐसा है जो तुमसे बहुत ज्यादा रुष्ट है। तुम कभी जानते हो, कभी नहीं जानते, बस इतना सा फर्क है। दैवाधीनं जगत् सर्वे मंत्राधीना च देवता, ते मंत्रार गुरुर्धीना तस्मात् गुरुर्देवता। तो आप क्या करें, कैसे करें, क्या इसका साधन है? इसका साधन है गुरु चरणों में अनुराग रखना। कोई ऐसा गुरु, कोई ऐसा ऋषि, कोई संत, कोई महात्मा, कोई आपका जानने वाला ऐसा जिसको तुम गुरु के तुल्य मान सको, वो तुम्हें रास्ता इसका दिखा सकता है। आज तुम्हें वो रास्ता, वो माध्यम, वो मार्ग प्रशस्त करने की व्यवस्थाएं आपके सामने साझा कर रहा हूं। अब करना क्या है? करना यह है कि विश्व में 3 ही प्रमुख देवता हैं, बाकी उनके अंदर में बहुत सारे देवता हैं। तो 3 प्रमुख देवताओं की शक्तियां, यानी उनकी अर्धांगिनियों की शक्तियां, नीम, बिलपत्र और तुलसी। शिव बिलपत्र से, तुलसी विष्णु से, और नीम भगवान ब्रह्मा से। शक्तिवान या उनकी शक्तियां इसमें समाहित हैं, ऐसा माना जाता है। तीनों की तीनों पत्तियां एक एक मुट्ठी लेकर के एक पात्र में रख लें, और उस पात्र में एक तिल का या सरसों का दिया बनाएं। इसे बहुत अच्छी तरीके से, बड़ी शुद्धता के साथ, बड़ी विशुद्धता के साथ बनाएं। और हाँ, दिया जलाने के बाद कच्चे दूध से आचमन करें। भोदीप देव रूपस्थम कर्म साक्षी यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् तुम स्वस्तिरो भवो। प्रार्थना है, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं। शास्त्र कहता है ऐसा करने से आपके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार होता है। शास्त्र कहता है ऐसा करने से आपके अपने जीवन की वो सारी की सारी असुविधाएं पूरी की पूरी तरह से समाप्त हो जाती हैं। आपको इसके लिए कोई बहुत अत्याधिक कोशिश नहीं करनी पड़ती। इस उपाय को अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी इत्यादि तिथियों में किया जा सकता है। बहुत जल्दबाजी हो तो रविवार, मंगलवार के दिन भी किया जा सकता है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को करिएगा। बहुत प्रसन्न रहिए। गुरु आदेश की आवश्यकता पड़ेगी। गुरु आदेश के बगैर कोई भी काम, उपाय नहीं करते अच्छी तरीके से। बहुत मन से रहो, बहुत श्रद्धा से रहो, खूब खुश रहने की कोशिश करो, प्रसन्न रहो, आनंदित रहो। तुम्हारे जीवन में कभी कोई कमियां होने ही ना पाए। तुम्हारे जीवन में कोई भी प्रेम से रहित, प्रेम से रिलेटेड कोई भी ऐसी रिक्तता रहे ही ना। आपके जीवन में खूब सारा प्रेम भरे, ऐसी शुभकामनाएं ईश्वर आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करे। खुश रहो, प्रसन्न रहो, मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो ना।
प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना। पैसों का आदान प्रदान करना सर्वदा मना है। रोना, बिलखना, परेशान होना, निराश होना, उदास होना, निगेटिव सोचना, ये सब करने से काम नहीं होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और त्वरित 21 दिन खराब हो जाते हैं। इसको आपको करना ही पड़ेगा। ये सब कुछ अगर आप कर रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। छोड़कर जा रहा हूं उन ख्यालों में, उन विचारों में जिसमें तुम्हें रहने की बहुत आवश्यकता है। मैं बात कर रहा हूं प्यार की, प्रेम की, उस अचेतन मन की जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।